हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नेचुरल फेनोमेना के बारे में। ठीक है, ये क्लास 4 की वीडियो है इंग्लिश वर्क, और इंग्लिश वर्क बुक में नेचुरल फेनोमेना में आपका चैप्टर 10 आ जाता है, वेयर डज द मून गो। ठीक है, ये हमारे चैप्टर्स का नेम है, और चैप्टर्स का नेम के साथ आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी दे दिया जाएगा। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ होगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया होगा, आप उस पर टच करेंगे, आपका ब्राउजर में जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर इसका लिख सकते हो। और ये वीडियो एक्चुअली डिमांडेड वीडियो है, किसी ने मुझे कमेंट किया था, और कोई कमेंट करे और मेरा पॉसिबल रहे और उसको मैं ना कंप्लीट करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप अगर मेरे वीडियो पे न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए जो भी आपको चैप्टर चाहिए कोई भी पब्लिकेशन का। सो वेयर डज द मून गो, दैट मीन्स क्या, मतलब कि जो हमारा मून है, ठीक है, जो मून है हमारा, वो कहाँ जाता है, इस चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है ना। और ये एक नेचुरल फेनोमेना के बारे में है। नेचुरल फेनोमेना कहने का मतलब ये चीज होता है कि जो हमारा प्राकृतिक चीज होता है ना, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल। जैसे मून है, मून को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो ऑटोमेटिक है, प्राकृतिक के थ्रू दिया हुआ, नेचर के थ्रू दिया हुआ है। हमारा अर्थ भी हो गया, तो ये सब हमारा नेचुरल फेनोमेना है। ओके, हैव यू एवर स्लेप्ट अंडर द नाइट स्काई, क्या आपने कभी नाइट स्काई, जैसे कि रात है, रात में आपने सोया है बाहर छत्ता पे। तो इस स्टोरी में हम लोग को क्या पढ़ना है, एक लड़का है जो वो मतलब स्काई के अंडर में सोया था, मतलब छत पे कहीं खुले आसमान में सोया था रात के समय में, और स्टार्स को क्या कर रहा था, काउंट कर रहा था। तो उसी लड़का के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं। मम्मी वेयर इज द मून, वो क्या पूछता है अपने मम्मी से कि मम्मी कहाँ पे, मून कहाँ पे है। ठीक है, तो छोटू कौन पूछता है, छोटू। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट चंदा मामा, ये क्या बोल रहा है कि मुझे चंदा मामा से मिलना है। हम लोग ऐसे चंदा मामा बोलते हैं ना चांद को, तो वो क्या बोल रहा है कि हमको चंदा मामा से मिलना है, वो कहाँ रहता है। इट वॉज हॉट समर इवनिंग, ये मतलब कि गर्मी का दिन था, मतलब गर्मी का दिन था इवनिंग के समय में। छोटू वॉज ऑन द टेरेस विथ हिज मदर एंड हिज लिटिल सिस्टर गुड्डू, और वो अपने मम्मी के साथ छत्ता पे था, और उसकी छोटी सिस्टर भी थी गुड्डू, है ना। द सन वॉज सेटिंग, और जो सन था वो सेट हो रहा था। द स्काई वॉज रेडिश, और जो स्काई था, मतलब इवनिंग के समय में जो सन डूबता है ना, और स्काई हल्का हल्का रेड कलर का आपको दिखता है, जो क्लाउड्स थे वो रेड दिखाई दे रहे थे। ठीक है, वाई कांट सी द मून, आंख छोटू अगेन, फिर छोटू क्या पूछता है कि हम लोग मून को क्यों नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अप टू यू डियर सेड मम्मी, मम्मी उसको क्या बोलते हैं कि ये हम आपके ऊपर नहीं है कि आप जब चाहो तब देखो मून को। ठीक है, वेयर इज इट देन, तो पूछता है कि फिर छोटू पूछता है कि तो आखिर है कहाँ, तब कहाँ है। वाई कांट आई सी इट इन द डे टाइम, हम इसको दिन के समय में क्यों नहीं देख पाते हैं। इट मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द अर्थ सेड छोटूज मदर, छोटू की मम्मी क्या बोलती है कि इसलिए क्योंकि जो मून है ना, अर्थ के दूसरे साइड मूव कर जाता है, चला जाता है, इसके कारण हम उसको नहीं देख पाते हैं। छोटू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी मीन्ट, उनका मतलब नहीं समझ पाया छोटू क्या वो कहना चाह रही थी उसकी मम्मी। इट डिड नॉट मेक सेंस, मतलब ये कोई सेंस नहीं बना रहा था, उसको समझ ही में नहीं आ रहा था। ही नेवर सॉ द मून इवनिंग, सॉरी मूविंग नोट अ इवनिंग, देखो वो क्या, जो छोटू था ना, वो कभी मून को चलते हुए नहीं देखा। इट ऑलवेज स्टूड स्टिल लाइक अ राउंड, ये हमेशा खड़ा रहता है एक जगह, एक राउंड के जैसा अपने जगह पे, तो मूव करते हुए तो नहीं देखा। व्हाइट लाइट इन हिज रूम, व्हाइट लाइट जो उसके रूम में है, ठीक है, वो हमेशा एक जगह खड़ा रहता है। बट द मून डिड नॉट लुक राउंड टूडे, लेकिन जो मून है ना अभी राउंड नहीं दिखाई दे रहा है, हमेशा तो राउंड दिखाई देता था, लेकिन उसको आज राउंड नहीं दिखाई देता है। हम लोग को पता है कि मून के जो शेप होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो ये पूछ रहा है कि राउंड आज नहीं दिखाई दे रहा है, ये बोट के जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोट के जैसा दिखाई दे रहा है ना, ऐसे मून इसको दिखाई दे रहा था। लाइक थी ना कैसवी नॉट, थॉट छोटू, छोटू क्या सोचता है कि कैसवी नॉट की तरह, मतलब काजू की तरह ये दिखाई दे रहा है, आप लोग काजू खाते हो ना, उसी के जैसा। छोटू ऑलवेज वॉन्टर्ड अबाउट द मून, छोटू जो था ना ये हमेशा मून के बारे में सोचता रहता था। इट लुक सो ब्राइट येट सो कूल नॉट लुक लाइक द सन, ये बहुत चमकता है, कूल दिखता है, सन के जैसा नहीं होता है। यू कुड इवन लुक एट द सन, अगर आप सन को देख सकते हो, देखते हो, तो क्या है कि ये आपके आइज को हर्ट करता है ना।
हमको आइज नहीं देख पाते हैं, लेकिन मून ऐसा है कि उसको देखकर स्माइल करते हैं हम लोग, ठीक है, एज इफ इट न्यू व्हाट ही वाज थिंक, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो जान रहा है हम जो सोच रहे हैं या वो जो सोच रहा है, ऐसा मतलब चांद को देखकर ऐसा फील होता है हम लोग को। ओके, इट इज हॉट टू नाइट, सेड छोटूज मदर, वी शॉल स्लीप आउट ऑन द टेरेस, सो छोटू वॉज डिलाइटेड। देखो ये क्या बोलती है छोटी की मम्मी कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज रात का गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग टेरेस पे सोएंगे। और छोटू जो था खुश था, ही लव टू स्लीप ऑन द टेरेस विद द मून स्माइलिंग डाउन एट हिम। और ये उसको पसंद आता था छत्ता पे सोना, क्योंकि मून जो था, मून को देखकर वो स्माइल करता, तो मून भी इसको स्माइल ऐसा फील होता था। छोटू कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, और उस रात में छोटू जो था ना एकदम नहीं सो सका। मतलब वो टेरेस के अंदर सोया, चांद उसके सामने था, तो ये सोया ने उसको देख रहा था। बाई एंड बाई गुड्डू पापा एंड मम्मी ऑल फेल स्लेप। फिर क्या हुआ, गुड्डू हो गया, पापा हो गया और मम्मी हो गया, सब क्या हो गया, सब सो गए, ठीक है। छोटू ले लुकिंग अप एट द स्काई ट्राइंग टू काउंट द स्टार्स। और जो छोटू था ना वो स्काई को देख रहा था, सारे लोग उसके मम्मी पापा, उसके जो गुड्डू सिस्टर थी वो सो गया, लेकिन वो क्या क्या स्टार्स को काउंट करने लगा, जो तारे थे उसको काउंट करने लगा। फाइनली ही गॉट अप एंड टिप टॉप टिप टॉट टू द एज ऑफ द टेरेस। और फाइनली वो क्या किया, वो उठा, उठने के बाद वो छत के किनारे में चला गया। तब वो नीचे झांकता है, झांकने के बाद डियर मी वेयर वेयर ऑल द ट्रीज एंड द फ्लावर्स एंड द लॉन। मतलब कि उसके अगल बगल बहुत सारे ट्रीज थे, फ्लावर्स थे और कुछ गार्डन वगैरह भी था, ठीक है। तो वो पूछता है कि ये सब सारा कहाँ चला गया, मतलब कहाँ थे, ठीक है। ही कुड सी नथिंग बट द डार्कनेस विच लुक लाइक अ वाटर, मतलब कि वो कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन डार्कनेस था पूरा चारों तरफ, जो कि एक वाटर के जैसा इसको दिखाई दे रहा था। जस्ट देन छोटू छोटू सो द गोल्डन बोट। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक गोल्डन कलर का बोट इसको दिखाई दिया इस तरीका से, ठीक है। नाउ यहाँ पे, यस इट वॉज अ बोट ब्राइट एंड ग्लीमिंग। हाँ ये बोट है, नाव है, और ग्लीमिंग मतलब चमक रहा है, पूरा चमकीला है, लाइट दे रहा है, लाइक अ बैंगल्स ऑन द मम्मी रिस्ट, मतलब कि मम्मी के हाथ में जो चूड़ियां होती है जस्ट उसके जैसा ये चमक रहा है, ये जो बोट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट केम सेलिंग राइट अप देयर टेरेस एंड रॉक्ड जेंटली। और ये क्या हुआ कि ये आता है, मतलब कि एक तरह से सेलिंग, कैसे हम लोग नाव को पानी में सेल करते हैं वाटर के थ्रू, तो उसी तरह से इस पे आके जाता है, आने के बाद और उस पे धीरे धीरे क्या करता है, ज्यादा बैठ जाता है, ठीक है। अब वॉइस सेट कम ऑन छोटू जंप इन, और एक वॉइस भी आ रहा था, ठीक है, मतलब ये ऐसा बोल रहा था कि कम ऑन छोटू इस पे जंप करो, जंप करो। ये जो बोट आपको दिखाई दे रहा है, इसका फेस भी दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। इज इट यू टॉकिंग, ये बोल रहा है क्या ये तुम बात कर रहे हो, तो छोटू पूछता है ना किससे, इससे, ओके। रबिंग हिज आईज एंड सरप्राइज, अपना आंख को क्या करता है, रब करता है मलते हुए, और सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये बोल रहा था कि कम ऑन छोटू आकर बैठ जाओ इस पे। आई हैव नेवर सीन अ बोट दैट कुड टॉक, बोल रहा है छोटू कि हम ऐसा बोट को कभी नहीं देखे हैं जो बात करते हुए, ठीक है। वेल आई कैन सेट द बोट जंप इन एंड विल बी ऑफ। फिर बोला कि कोई नहीं, बोट बोलता है, कहता है कि जंप करो इस पे और यहाँ पे आकर बैठ जाओ, ठीक है। वेयर टू आस्क छोटू, मतलब बोले कहाँ, ठीक है। रियली एक्साइटिंग बाय नाउ, वेट एंड सी, बोल रहा है कि आखिर कहाँ जाएंगे, मतलब ऐसे इस पे बैठने के बाद। तो एक एक्चुअल में ये एक्साइटिंग था। और गोल्डन बोट कहता है कि वेट करो, इंतजार करो और देखो। छोटू जंप इनटू द बोट, छोटू अब क्या करता है कि उस बोट में जंप कर जाता है, और ये इट बिगिंस टू मूव एट वंस, और वहां से ही ये मूव करना स्टार्ट करता है। हैंग ऑन टाइट छोटू, इट सेड डोंट फॉल ऑफ, बोल रहा है कि इसको अच्छे से टाइटली पकड़ लो। छोटू छोटू को बोलता है, ये कहता है बोट, और गिरना मत, ऐसे कुछ मतलब बोलता है कि अच्छे से इसको पकड़ लो, क्योंकि बैठ रहा था। तो छोटू लुक्ड अराउंड हिम एंड इट फेल लाइक अ राइडिंग अ मेरी गो राउंड। अब इधर उधर देख रहा था छोटू चारों तरफ, और ये ऐसा फील हो रहा था इसको कि मेरी गो राउंड एक चारों तरफ से पूरा घिरा हुआ है, स्काई में है, स्काई में ये मूव कर रहा है बोट में, है ना, कुछ इस तरीके से इसको फील हो रहा था। मेरी गो राउंड के जरा मतलब कि चारों तरफ कैसे कोई हॉर्स पे बैठ गया, घोड़ा पे बैठ गया, सीट पे बैठ गया, तो इस तरीका से वो चलता था, ठीक है। ये सब का वर्ड मीनिंग दिया हुआ, आप इसको लर्न भी कर लेंगे ना। सडनली ही सॉ ब्राइट एंड ट्विंकलिंग लाइट्स ऑल अराउंड हिम। अब अचानक वो क्या देखता है, पूरे जो चारों तरफ से लाइट ट्विंकलिंग हो रहा था,
ब्राइट चमकीला था, चारों तरफ वो देखता है। वेयर और दिस लाइट, व्हाट आर दिस लाइट्स, ये पूछ रहा है कि ये सब लाइट्स क्या है। छोटू पूछता है, इट इज नॉट अ दिवाली इज इट, क्या कि ये दिवाली नहीं है क्या ये है। ओ नो सेड द गोल्डन बोट, यहाँ से बोलता है कि नहीं, रॉकिंग विथ लाफ्टर, और मतलब कि हंसते हुए बोलता है, दे आर स्टार्स, ये बोल रहा है कि ये स्टार्स है, यहाँ दिवाली नहीं हो रहा है। स्टार्स वेयर आर वी देन, तो बोले कि स्टार ये सब कहाँ हैं हम तब। पूछ रहा है कि स्टार्स हैं ये तो हम कहाँ हैं। द स्काई ऑफ द कोर्स बट आई कॉल इट द स्पेस सी, ये स्पेस सी है, मतलब स्पेस में हम आ गए इस तरीका से। हु आर यू प्लीज आस्क्ड छोटू, पूछ रहा है कि तुम कौन हो। छोटू उससे पूछता है, कांट यू गेस, बोल रहा है फिर वो, क्या तुम गेस नहीं कर सकते हो। यस आई कैन, क्राइड छोटू। यहाँ से छोटू रोने लगा और अपना हैंड्स को क्लैप करते हुए, यू आर द मून, आप मून हो, यू आर चंदा मामा, क्या आप चंदा, मतलब क्राइड चिल्ला कर पूछता है, यस आई कैन, मतलब ये एक तरह से जैसे कि स्टार्स में गया, वहां लेकर गया तो चारों तरफ स्टार इसको दिखाई दिए, तो छोटू क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पे दिवाली हो रहा है, दिवाली में ही लाइटिंग वगैरह होती है ना चारों तरफ इसको बड़े। तो ये बोट बोलता है कि नहीं नहीं दिवाली नहीं, ये सारा स्टार्स हैं, आप नहीं जानते हो। तो फिर पूछता है कि आखिर आप हो कौन। तो बोट बोलता है कि आप गेस करो, गेस नहीं कर सकते हो। तो छोटू बोला कि हाँ हाँ गेस कर सकते हैं, चिल्ला कर बोलता है छोटू कि आप अपना हैंड्स को क्लैप करके बोलता है कि आप मून हो, मतलब कि चंदा मामा। और उसके अगल बगल जितने भी ट्विंकलिंग स्टार थे स्माइल कर रहे हैं, विंक आउट कहें कि हेलो छोटू, सारे लोग उसको हेलो छोटू बोल रहे हैं, ठीक है, स्टार्स वगैरह। हेलो हेलो छोटू, छोटू भी रिप्लाई करता है हाथ को वेव करके, मतलब बाई करते हुए, इस तरीका से बाई करना, वेविंग करके हाथ को फैलाकर। बट देयर वर सम स्टार हु डिड नॉट विंक, लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स है जो विंक नहीं कर रहे थे, चमक नहीं रहे थे, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे। नोट डिड दे स्माइल और से हेलो, ना तो स्माइल किए ना ही वो हेलो उसको बोले। वाई आर दिस स्टार्स आर ग्लम, मतलब ये सब स्टार जो थे वो सैड क्यों हैं। छोटू सरप्राइज होकर पूछता है उन लोग से, बिकॉज दे आर नॉट स्टार, बोले कि क्योंकि ये स्टार नहीं है, मून बोलता है ना जिस पे वो बैठा था, ये सब प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है, प्लैनेट जैसे हमारा अर्थ है ना प्लैनेट, उसी तरह से। और बाकी सब प्लैनेट्स है जो कि स्टार्स के जैसा नहीं कर रहे हैं हम। तो छोटू पूछता है कि प्लैनेट्स क्या है, ठीक है। तो स्टार्स क्या है ना, हु डू नॉट ट्विंकल, स्टार्स स्टार्स हु डू नॉट ट्विंकल सेड मून, मतलब कि स्टार्स है जो ट्विंकल नहीं करते, मून कहता है दे आर सीरियस एंड ग्रम्पी, मतलब वो सीरियस रहते हैं स्टार के जैसा, ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, सीरियस रहते हैं, ठीक है। लाइक आशा आंटी, कोई आशा आंटी होगी जो, मतलब कि छोटू पूछता है कि क्या आशा आंटी के साथ, आशा आंटी होगी जो इसी तरह से सीरियस रहती होगी, है ना। दैट्स राइट सेड द मून, हंसकर मून बोलता है कि हाँ हाँ सही बोले। दे मूव्ड ऑन द कूल नाइट एयर ब्रस्ट एंड छोटू चिक्स स्टार्स ट्विंकलिंग ऑल अराउंड हिम, फिर वो आगे बढ़ता है। उस नाइट को ऊपर में उसको एकदम कूल नाइट था, बहुत अच्छा लग रहा था, स्टार्स थे अगल बगल चारों तरफ, स्टार ट्विंकलिंग कर रहे उसके चारों तरफ, ठीक है। ओ लुक देयर स्टार इज फॉलिंग क्राइड छोटू, चिल्लाता है, और मतलब कि देखो देखो वहाँ जो स्टार्स है वो गिर रहा है, चिल्लाकर बोलता है। शैल वी गो एंड कैच इट, क्या हम वहाँ जा सकते हैं और उसको बचा पाएंगे। डोंट ब्रदर डोंट बॉदर, मून बोलता है कि नहीं 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 वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार होता है, दे ऑलवेज शूट अक्रॉस द स्काई लाइक अ दैट, मतलब शूटिंग स्टार मतलब कि वो हमेशा स्टार को शूट करते रहता है इस तरीका से, मतलब मूव करते रहता है। द डार्कनेस अराउंड वॉज वेरी फ्रेंडली, इट डिड नॉट सीम स्कैरी एट ऑल, जो डार्कनेस था ना इसके चारों तरफ, मतलब कि जो भी डार्कनेस था वो एक तरह से बहुत फ्रेंडली टाइप था, मतलब ये इससे इसको, मतलब कि ऐसा नहीं कि स्कैरी टाइप डरावना टाइप ऐसा कुछ नहीं था। सडनली द स्टार चेंज द कलर, अब अचानक जो स्टार्स थे ना अपना कलर को चेंज कर देते हैं, वो क्या बन गया, रेड कलर का और ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का, ठीक है, इस तरीका से स्पार्कलिंग करने लगे, ठीक है, टेम्पर्ड की तरह चारों तरफ मतलब चमकने लगे। देन छोटू शो द समथिंग रियली स्ट्रेंज, तब छोटू वहाँ पे कुछ अलग ढंग का, कोई अलग ढंग का वहाँ पे चीज़ दिखाई दिया, इस तरह से स्टार जो कलर चेंज किया, तो इट वॉज स्टार विद द वेरी लॉन्ग टेल, ये ऐसा स्टार था जो बहुत, उसका पूंछ जो था बहुत लंबा था, जस्ट लाइक अ ब्रूम, मतलब झाड़ू के जैसा। वो एक कॉमेट है, कौन मून बोलता है, मून बोलता है वो कॉमेट होता है, ठीक है। आई डोंट लाइक इट, बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है, छोटू ऐसा बोलता है। इट लुक्स एज इफ इट इज गोइंग टू स्वीप मी राइट वे विथ इट्स टेल, मतलब अपने पूंछ से एक तरह से मतलब स्वीप करते हुए जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि झाड़ू पोंछा करने वाला, इस तरीका से जो होता है ना, उस तरीका से हो जा रहा है, कॉमेट जो होते हैं हमारे।
ओ नो, आई कांट डू दैट सेड द मून, डोंट बी अफ्रेड। बोले कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। मून बोलता है डरो मत। सडनली छोटू थॉट ऑफ हिज मदर एंड मम्मी पापा गुड्डू। अब अचानक उसको याद आता है अपने मम्मी का, पापा का और गुड्डू का जो उसकी छोटी सिस्टर थी। वेयर आर दे, मतलब उन लोग कहाँ थे। वेयर दे मिसिंग हिम, वेयर दे मिसिंग हिम, कहाँ पे गायब हो गए। चंदा मामा, आई वॉन्ट टू माई मम्मी एंड पापा। छोटू क्या बोलता है चंदा मामा को कि मुझे मम्मी और पापा चाहिए। वो कहाँ हैं वे लोग। वी फेल्ड देम फार बिहाइंड। बोले कि हम लोग उनको लेफ्ट बहुत दूर छोड़कर आ गए हैं। वो अर्थ पे है, मून बोलता है, ठीक है, हम लोग स्पेस पे हैं। ओंट आई सी देम अगेन, बोल रहे हैं क्या मैं मतलब मतलब उदासी के साथ छोटू पूछता है क्या हम उनको फिर से नहीं देख पाएंगे। ऑफ कोर्स यू विल सिल्ली। बोल रहा है कि हाँ देख पाओगे, तुम मूर्ख हो। इस तरीका से बोल रहा है, क्यों नहीं देख पाएंगे। मून बोलता है वी विल बैक टू योर टेरेस नाउ, अभी हम लोग तुम्हारे टेरेस पे जाएंगे। वी विल रीच बिफोर द सनराइज, मतलब सन को निकलने से पहले हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। वेयर विल गो, तो कहाँ हम लोग जाएंगे। ओ माई यूजुअल वे। बोल रहे कि हाँ जहाँ से हम लोग जिस तरीका से आए हैं, जिस रास्ते से, वही रास्ता से हम लोग जाएंगे टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का दूसरे पार्ट में। वेयर देर इज अ नाइट, कहाँ पे रात है। अदर चिल्ड्रन जस्ट लाइक विल बी वेटिंग फॉर मी, जो दूसरे चिल्ड्रन मेरे जैसा जो वेट कर रहे हैं। बट आई विल कम अगेन टुमारो, लेकिन फिर भी मैं फिर कल आऊंगा। जैसे कि नहीं है कि जैसे तुम्हारे ये जैसे वेट कर रहा था चंदा मामा का, तो इसके पास आया, तो उसी तरह से और भी चिल्ड्रन तो वेट कर रहे होंगे चंदा मामा का। तो ये बोल रहा है कि मैं तुमको यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, फिर मैं जिधर रात होगा उधर जाऊंगा, है ना, जिधर नाइट होगा वहां जाऊंगा, कि वहां भी बच्चे कुछ इंतजार कर रहे होंगे। क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड होता है, एक साइड तरफ नाइट होता है तो दूसरे साइड तरफ डे होता है। तो जिधर नाइट होता है उधर चंदा मामा होते हैं। और इसके बारे में आप लोग साइंस में अच्छे से पढ़ेंगे, मेरा साइंस का भी वीडियो है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। मून के फेजेस के बारे में ये मून बोलता है कि मैं फिर कल आऊंगा। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, फिर उसके बाद एक तेज हवा बहता है। द गोल्डन बोट शूट फॉरवर्ड, और जो गोल्डन बोट है वो आगे की ओर चल जाता है। ऑलमोस्ट क्रैशिंग इनटू द छोटू ठहरे। और लास्टली क्या है कि छोटू के टेरेस पे क्रैश करता है, वहीं पे आता है गुड बाय चंदा मामा। ये बोलता है गुड बाय चंदा मामा, चिल्लाकर छोटू बोलता है, जंपिंग डाउन, नीचे जंप कर जाता है। एवरीवन वाज फास्ट एस्लीप, सब लोग सो रहे थे, मम्मी पापा और गुड्डू। छोटू स्माइल और जंप इनटू हिज बेड, और छोटू खुश होकर अपने बेड पे आ जाता है। नाउ छोटू नेवर आस्क्स वेयर द मून गोज इन द डे टाइम। और यहाँ पे छोटू क्या है ना कि ये कभी नहीं पूछा कि मून कहाँ दिन के समय में जाता है, बिकॉज ही नोज, क्योंकि वो जान रहा, क्या जान रहा था कि हमारा जो वर्ल्ड होता है, एक साइड तरफ नाइट होता है तो दूसरे साइड तरफ डे होता है। तो जिधर नाइट होता है उधर ही चला जाता है मून, ठीक है। और हमारे अर्थ मूव करते हैं अपने एक्सिस पे। सो ये आपका वर्ड मीनिंग है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और ये जो स्टोरी है ना, इनके द्वारा लिखा गया, स्वप्ना दत्ता के द्वारा लिखा गया था, है ना। और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल पे दिया हुआ है, ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।